नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी द्वारा आयोजित साधारण सभा मीटिंग के लिए कुलगुरु को पूर्व में मीटिंग आयोजित करने के लिए बृहस्पति भवन के लिए अनुमति चाहिए थी, लेकिन कुलगुरु ने स्पष्ट मना कर दिया है कि यहां गैर सैक्ट्रिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। लेकिन यह सर्वविदित है कि इस भवन का निर्माण पूर्व में सांसद कोष के द्वारा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी द्वारा स्वीकृत किया गया था। यहाँ पूर्व में एक गैर शैक्षणिक विश्वविद्यालय के बाहर के कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहा है, फिर भी कुलपति जी के दमनात्मक रवैया के कारण उन्होंने साधारण सभा के लिए बृहस्पति भवन की अनुमति भी नहीं दी और मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया। वरिष्ठ नागरिक को चल भी नहीं सकते, उनके वाहन को अंदर जाने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिकों का ये शांति पूर्वक साधारण सभा का कार्यक्रम चल रहा था। कुलगुरु जी से समय मांगा गया मिलने का, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। पिछले 3 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने से दशहरा दिवाली के त्यौहार बिना भुगतान के ही निकल गए। वरिष्ठ नागरिकों के घर खर्च चलाने के लिए तथा दवाई खर्च के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुलगुरु को बार बार निवेदन करने के उपरांत भी संवादहीनता बनी रही। विश्वविद्यालय प्रशासन प्रारंभ से टकराव की स्थिति पैदा कर रहा था। कुलगुरु द्वारा कार से उतरकर कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास किया गया। उनकी हठधर्मिता से ये बात करने को तैयार नहीं है और मुड़कर चले गए। मुड़ते वक्त वे पीछे देख रहे थे और अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़े। इस बात का झूठा दोषारोपण वे कर्मचारियों पर कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। उसके उपरांत उन्होंने पुलिस को सूचित किया। हमारे अध्यक्ष और संयोजक तथा कार्यकारिणी सदस्यों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर भगत की कोठी थाना लेकर चले गए। वहां पर पूछने पर कोई धारा अभी तक नहीं लगाई गई है। पेंशनर संगठन वार्ता के लिए तैयार था और है, लेकिन कुलगुरु बात करना नहीं चाहते। इस अप्रत्याशित दुखद घटना के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कुलगुरु स्वयं अपने ही पैरों के उलझने से गिरे हैं। पेंशनर साधारण सभा की मीटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई तथा आगामी रणनीति के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की यात्रा के उपरांत उनसे बैठकर राहत के लिए अनुरोध किया जाएगा तथा जनवरी के प्रथम सप्ताह में आंदोलन धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह सब झूठा षड्यंत्र इस आंदोलन को कुचलना मात्र है, जबकि पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए अपनी बात साधारण सभा के माध्यम से आए थे। क्या कह रहा था ऐसा है, कोई मारपीट किसी से नहीं की, ना हमको मारपीट करने की। हमारा एक गांधीवादी आंदोलन चल रहा है। हम पिछले 4 महीनों से पेंशन को लेकर के जाने को बार हमने ज्ञापन के रूप में दिया है। हमारे को पेंशन की मीटिंग करने की यहाँ पर परमिशन नहीं दी। हमारे ऑफिस पर ताला लगा दिया गया और बाहर जब हम एकत्रित होने लगे तो बैरिकेड्स को रोक लिया गया, रोक करके और क्या आप यहाँ से चले जाइए। तो हमने अंदर एकत्रित हुए जैसे भी तैसे। हम हमारा मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में हमें क्या करना है ये हम तय कर रहे थे कि हमें आंदोलन करेंगे। अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। 92 दिन की हमने आंदोलन किया है। अभी 4 माह से हमारे कर्मचारी आंदोलन के लिए मतलब पेंशन के लिए लालायित हैं और उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। किस प्रकार से प्रशासन हमारे साथ में ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं हमारे साथ। आज क्या हुआ था सर, क्यों मारपीट की गई? मारपीट करना, हम कर्मचारी हैं, हम भारत के संविधान को जानते पहचानते हैं। हम इस प्रकार का कोई कार्य करने में ना तो चोटें कैसे आई उनको? चोटें आई, वो खुद उतर के आए नीचे। वो जाने लगे, जब यहाँ रोका गया तो नीचे उतर के आगे हो सकता है कहीं वो खुद ही लूज के। हमारे किसी कर्मचारी ने कोई तरह की कोई मारपीट नहीं की। मारपीट करना हमारा, हम शिक्षा के मंदिर में कार्य करते हैं। हमने यहाँ पर 40 वर्षों तक कार्य किया है और शिक्षा को हमने बहुत नजदीक से देखा। इस प्रकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी कोई तरह का हमने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल करके हम सब बुजुर्ग लोगों की बात को सुना। ये आपके सामने जो है आम सभा थी, धरना प्रदर्शन नहीं था। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वयं ने आगे चल करके गत 2 महीनों से जिस तरह का व्यवहार किया है वो उन्होंने टकराव की नीति अपनाई और टकराव के साथ साथ में जो पेंशनर्स हैं उनको डराने की कोशिश की गई। क्योंकि सबसे पहले तो ये बृहस्पति भवन है, इसका आपको ध्यान ही है, जो इसका उद्घाटन मेरे हाथों के द्वारा भी हुआ गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर कोई भी नेम प्लेट नहीं लगाई। और ये विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को और विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पर जो भी मीटिंग होती आई उसके लिए मना किया गया। पेंशनर सोसाइटी के लिए कमरा दिया गया था पूर्व कुलपतियों ने, उसके ऊपर लॉक लगा दिया गया। आज तक हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, वो विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में होती थी, पूर्व उनको सूचना दी जाती थी,
उनके लिए मना किया गया और 4 महीनों से पेंशन नहीं दी जा रही है और इस वित्तीय वर्ष में 1 महीने की भी पेंशन विश्वविद्यालय ने अपने स्रोतों से नहीं दी गई। विश्वविद्यालय ने जो 50 करोड़ का जो लोन ऋण लिया उसके द्वारा ही पीछे हमारी बची हुई पेंशन आज का बता दो सर, बाकी तो सर पता है। आज का जो आंदोलन हुआ था उसका पहले एक ऐसा, पहले पेट में भूख होती है उसी की पहले बात करेंगे ना आपके सामने। जो ये आज जो हुआ है उसी की परिणति है। आप समझिए कि ये अचानक से नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के जब कर्मचारियों की, पेंशनर्स की यहाँ मीटिंग हो रही थी और 80, 85, 90 वर्ष के लोग यहाँ बैठे थे, तो कुलपति महोदय जी को चाहिए था कि यहाँ आकर के हमारे से वार्ता कर रखे। यदि उनके पास पैसा नहीं है तो कोई अलग बात हुई, उसके लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, परंतु यहाँ आने के बजाय उन्होंने स्वयं जाना ही तय किया। और जब आए तो ऐसा हमने तो किसी को धक्का मुक्का करते हुए देखा नहीं, रोकने का उन्होंने प्रयास किया। पुलिसकर्मी उनके साथ में था और वो कैसे गिरे वो तो वही बता सकते हैं, आपको जरूर बताया होगा। हमारे कर्मचारियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया और हम ऐसा व्यवहार करने के बारे में कभी सोच नहीं सकते। थैंक यू सर, धन्यवाद। और 2-3 अन्य लोग भागते हुए आए, गाड़ी के सामने रोक लिया। आपकी तरफ से कोई न रिप्रेजेंटेशन है, न आपने अनुमति ली है, क्या बात है? तो उनका आप जा नहीं सकते, आप हम लोगों को पेंशन दिए बिना। मैंने कहा मैं भी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, ये करते। मैंने कहा ये मूर्ख आदमी है, इसको बात करने के बजाय पढ़े लिखे आदमी यहाँ पर 1-2 करोड़पति भी रहे हैं। तो गंगाराम जी जाखड़ को मैंने इशारा करके बुलाया बात करने के लिए, उनसे बात में कर रहा था, तभी एक बहुत ही एक बुजुर्ग व्यक्ति, मोटा सा आदमी था, उसने मेरी गर्दन पकड़ी पीछे से और दूसरा एक व्यक्ति उसी का साथी था, उसने मुझे पैरों में टांग लगा के मेरे को गिराया। मेरा चश्मा गिर गया, मोबाइल गिर गया और उसके बाद में सब लोगों ने घेराबंदी करके मुझे वहाँ से बचा करके, मेरे स्टाफ ने, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरे को मेरे ऑफिस में लेके आए। मेरा चूँकि पैर में फ्रैक्चर हो चुका था, चलने की स्थिति में नहीं था, तो मैं कंधे का सहारा लेकर अंदर आया। फिर वो पुलिस वालों को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया, तो ये मेरा प्राथमिक इलाज करने के बाद में मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पर वो हॉस्पिटल में ये एक्सरे होगा और अभी और इससे ज़्यादा बोलने की स्थिति नहीं है। जो वीसी साहब के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, दो लोगों को डिटेन किया। सर क्या मामला पूरा क्या था सर, किस कारण से इस बात बढ़ी और किस तरह से गिरफ्तार करें? अभी करते हैं पूरी जानकारी। अभी ये तय है कि वीसी साहब के साथ में यहाँ कर्मचारियों के द्वारा में मैन हैंडलिंग की। किन किन को लिया सर? 2 ये कर्मचारी कौन थे सर, वर्तमान थे या पूर्व थे, क्या पूर्व कर्मचारी है, पेंशनर से। नाम क्या है? अशोक व्यास और रामनिवास शर्मा। शांति भंग में पकड़ा ये अभी हमें अभी जस्ट सूचना मिली है पहले, जिसपे मैं और एसएचओ भगत की कोठी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वीसी ऑफिस जेएनवीयू के, जिसके अंदर पता चला कि जो पेंशनर्स हैं कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके साथ इनकी कोई धक्का मुक्की हुई है, जिसमें आहत हो गए हैं, फिजिकली उनको इंजरी आई है वीसी साहब को, जिनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उनके द्वारा और जो सारे टेक्निकल एविडेंस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कोई रिपोर्ट दी गई है? अभी तक लिखित में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही होगा, और अभी उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्राथमिक उपचार है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और जैसे ही रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी और कैमरा फुटेजेस भी प्राप्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। धरना अभी तक चल रहा है क्या, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई? उसके अंदर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है।